Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel, Unwritten Love Story. पिछले एपिसोड में हमने देखा बैकी फ्रीन को मर्डर कहती है। फ्रीन बैकी को बेड पर पुश करती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। फ्रीन बहुत ही गुस्से में बैकी के नेक पर उसे किस करती है। अब आगे बैकी बेड पर रो रही थी। फ्रीन बहुत ही गुस्से में थी। वो बैकी को किस के साथ बाइट भी कर रही थी। बैकी उसे मना करती है कि वो ऐसा ना करे, बट फ्रीन फ्रीन उसे फोर्स कर रही थी। फ्रीन उसके कानों में बोलती है, सुनो बैकी, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारी। तभी तभी रूम का दरवाजा खुलता है। लीजा अंदर आती है। फ्रीन लीजा को देखती है और बोलती है, तुम अंदर क्यों आई? किसने तुम्हें कहा? लीजा बैकी को देखती है और अपनी आंखें और अपना सर नीचे करती है और बोलती है, आई एम सो सॉरी फ्रीन, बट तुम्हें नीचे आना चाहिए। फ्रीन एक बार बैकी को देखती है और धीरे से बैकी के कानों में बोलती है, तुम्हारी हर आहट, तुम्हारी हर सांस मुझे पता है, भागने की सोचना भी मत। इतना बोलकर फ्रीन कमरे से बाहर आती है और नीचे चली जाती है। इधर बैकी रूम में रो रही थी। वो बोलती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी मेरी है। फ्रीन नीचे आती है और देखती है उसका भाई मैक्स आया था, जिसे फ्रीन बहुत नफरत करती है। मैक्स बोलता है, अरे वाह, फाइनली आ गई। फ्रीन गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैक्स? मैक्स बोलता है, मुझे कोई शौक नहीं है आने का, मैं तो ये देखने आया था कि तुम खुश तो नहीं हो। वो क्या है ना, तुम्हारी ये सैड और उदास लाइफ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रीन एक डेवल स्माइल करती है और मैक्स का कॉलर को पकड़कर उसे वॉल पर प्रेस करती है और बोलती है, तुम ये देखने नहीं आए हो, तुम ये देखने आए हो कि मैं मर तो नहीं गई, मैं मर गई या जिंदा हूँ। तो सुनो, जो प्लान तुमने उस आदमी के साथ बना रहे थे, मैंने उसे कब का मार दिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में फ्रीन ने जिसे गन से शूट किया था, उसी आदमी की बात हो रही थी। एक्चुअली मैक्स ने उसे भेजा था ताकि वो फ्रीन को मार सके, लेकिन लीजा ने सब पता कर लिया था और फ्रीन ने उसे मार दिया। मैक्स ये सुनकर सरप्राइज होता है और बोलता है, यू बिच, डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डैड डैड को तुम्हें बचपन में ही मार देना चाहिए था। यह सुनकर फ्रीन को गुस्सा आता है। वो और तेजी से उसका गला दबाती है। मैक्स को अब सांस लेने में दिक्कत होती है। तभी लीजा आती है और फ्रीन को रोक लेती है। मैक्स नीचे गिर जाता है। वो हल्का सा खांसता है और फ्रीन की तरफ देखकर हंसने लगता है। मैक्स बोलता है, बस यही यही देखने आया था। तुम्हारे फेस पर मुझे स्माइल अच्छी नहीं लगती। ये सैड लाइफ ही मुझे अच्छा लगता है। तुम हमेशा अकेली रहोगी, हमेशा, देख लेना। और इतना बोलकर वो चला जाता है। इधर बैकी बेड से उतरती है और बाथरूम के विंडो से भाग जाती है। बैकी भागकर रोड पर आ जाती है। तभी एक बाइक पीछे से आती है। बैकी डर से वहीं रुक जाती है, लेकिन वो बाइकर ब्रेक लगाता है। बैकी डर से अपनी आंखें बंद करती है। बाइकर अपनी हेलमेट उतारता है और बोलता है, बैकी, तुम यहाँ? बैकी अपने आंखें खोलती है। सामने क्रिश होता है। बैकी उसे देखकर बहुत हैप्पी होती है। ये बैकी का फियोंसे होता है। उन दोनों की एंगेजमेंट बचपन में ही हो चुकी थी। बैकी बोलती है, मैं यहाँ अपने डैड से पैसे लेने आई हूँ। नानी का ऑपरेशन करवाना है। मुझे 50 लाख चाहिए। क्रिस बोलता है, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। यह सुनकर बैकी बहुत ही हैप्पी होती है। क्रिस बोलता है, चलो बैठो मेरे साथ, तुम्हारे डैड के पास चलते हैं। बैकी और क्रिस डेविड के घर जाते हैं। क्रिस डैड के सामने आता है और बोलता है, मैं कल बैकी से शादी करूंगा और उसके नानी का ऑपरेशन भी मैं करवाऊंगा। यह सुनकर बैकी के डैड बोलते हैं, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बैकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कल शादी कर लो। यह सुनकर बैकी बहुत ही हैप्पी होती है।
अब हमें रात दिखाया जाता है। इधर फ्रीन बहुत ही गुस्से में होती है और वो रात को बैकी के घर के पास आती है। बैकी अपनी विंडो से उसे देखती है। वो भागकर नीचे आती है और फ्रीन को एक सुनसान गली में ले जाती है जहाँ लाइट कम थी। वो फ्रीन से बोलती है, देखो फ्रीन, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं कल उसी से शादी करूंगी। तुम जाओ यहाँ से। फ्रीन बैकी के कमर पर हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ ले आती है और बैकी की आंखों में देखती है और बोलती है, अच्छा जी, माय वाइफ ही। शायद तुम्हें पता नहीं, इस शहर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके। वो बैकी की आंखों में देखती है और बोलती है, क्या वो मेरे से ज्यादा रिच है? क्या वो मेरे से ज्यादा हैंडसम है? फिर फ्रीन धीरे से बैकी के लिप्स पर अपने हाथों को रखती है और बोलती है, क्या वो मेरे से ज्यादा अच्छा किस करता है? बताओ ना, बताओ मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं? बताओ, बताओ ना बैकी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जो तुम मेरे से प्यार करोगी? बोलो ना बैकी। बैकी उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, आई हेट यू फ्रीन। सुना तुमने? आई हेट यू। यू आर ए मर्डरर। यह सुनकर फ्रीन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बैकी को टाइटली ग्रैब करती है और बोलती है, सुनो, पता है मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे नए लवर को वैनिश कर सकती हूँ। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को चुना तो तुम देख लेना मैं क्या करूंगी। बैकी फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, यू आर ए मॉन्स्टर फ्रीन, यू आर ए मॉन्स्टर। फ्रीन एक स्माइल करती है और बोलती है, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे लिए बनी हूँ। और इतना बोलकर वो बैकी के लिप्स की तरफ झुकती है, उसे किस करने की कोशिश करती है। बैकी गुस्से में फ्रीन को पीछे ढकेल देती है। बैकी की नज़र पास में एक बियर की बोतल पे पड़ती है। वो उसे लेती है और उसे फोड़ देती है और फ्रीन की तरफ उसे करती है और बोलती है, अगर तुमने कोई ड्रामा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। यह देखकर फ्रीन हंसने लगती है और अपने कदम बैकी की तरफ बढ़ाती है और बोलती है, माय वाइफ ही, तुम मुझे शौक से मारो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बैकी ये देखकर घबरा जाती है। फिर वो बोतल अपनी तरफ करती है और बोलती है, मैं खुद को मार लूंगी। मैं खुद को मार लूंगी, तुम चली जाओ यहाँ से। फ्रीन ये देखकर डर जाती है, उसकी आंखों में डर साफ पता चलता है। वो बोलती है, ओके ओके मैं जा रही हूँ, तुम ये बोतल नीचे करो। बैकी कहती है, नो, पहले तुम जाओ, जाओ यहाँ से। फ्रीन अपनी कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। बैकी आज बहुत ही खुश थी। वो मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद से ही बोलती है, आज मैं शादी करके अपनी नानी के पास चली जाऊंगी और उनका ऑपरेशन करवाऊंगी। क्रिस मुझे प्यार करता है। क्रिस बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मुझे प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगी। वह जल्दी से रेडी होकर चर्च पहुंचती है। बैकी के मॉम, डैड और टीना भी वहीं हैं। बैकी क्रिश का वेट कर रही थी। तभी सामने से एक ग्रूम आता है। वो दिमाग से पागल होता है और ये वही आदमी होता है जिसे डेविड बैकी की शादी करवाना चाहता था और उसके बदले उसे 1 करोड़ मिलेगा। बैकी उस ग्रूम को देखकर बहुत डर जाती है। सोफिया बैकी के पास आती है और बोलती है, बैकी खड़ी हो जाओ, देखो तुम्हारे चाहने वाले आ गए। बैकी के डैड बोलते हैं, जब से इसने तुम्हारी फोटो देखी है तब से तुम्हारा नाम ले रहा है बेटा। चलो बेटा, देर मत करो। बैकी को कुछ समझ नहीं आता, वो क्या करे। वो बस रोते रोते बोलती है, क्रिश कहाँ है? मैं ये शादी नहीं करूंगी। डैड प्लीज, प्लीज आप ऐसा मत, मुझे नानी के पास जाना है, उनका ऑपरेशन करवाना है। मैं आपकी बेटी हूँ डैड, प्लीज ऐसा मत करो। यह सुनकर डेविड बहुत ही गुस्से में बैकी के बालों को पकड़ता है और बोलता है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी टीना है और तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। फिर वो बैगी को जबरदस्ती उस पागल के सामने खड़ा करता है। तभी चर्च का डोर ओपन होता है और 20 लोग गन के साथ चर्च के अंदर आते हैं। फ्रीन पीछे से आती है और बहुत ही काम वॉइस में कहती है, मेरी वाइफ की शादी है और गेस्ट लिस्ट में मैं नहीं हूँ। बैड मैनर्स डेविड।
फिर वो बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, माय वाइफ ही, एनी प्रॉब्लम? तुम्हारा हस्बैंड आ गया है। फ्रीन को देखकर सब डर जाते हैं। सब बोलते हैं, ये माफिया बॉस यहाँ कैसे? डेविड फ्रीन को छोड़ देता है। सब सरप्राइज होते हैं। बैकी फ्रीन को देखकर फ्रीन के पास भाग जाती है और उसे हक करके बोलती है, मुझे बचाओ फ्रीन, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे शादी नहीं करनी। फ्रीन बैकी के फेस को अपने हाथों में लेकर बोलती है, चुप हो जाओ माय वाइफी, मैं हूं ना तुम्हारा हस्बैंड। तो ऐसे कैसे कोई तुम्हारी शादी करवा देगा? चलो अब चुप भी हो जाओ। बैकी अपने आंसुओं को साफ करती है। फ्रीन बोलती है, गुड गर्ल, चलो अभी स्माइल करो। फ्रीन बैकी के हाथों को होल्ड करती है और सबके सामने खड़ा कर देती है। फ्रीन बोलती है, लो बैकी बताओ इनका क्या किया जाए। बैकी गुस्से में अपने डैड ती है और अपने डैड को एक स्लैप करती है और बोलती है, डैड आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो आपको डैड बोलने में भी शर्म आ रही है। आपने अपने मतलब के लिए मुझे बेचना चाहा। दुनिया का कौन सा डैड ऐसा करता है अपने बच्चे के साथ? मॉम के जाने के बाद आपने मुझे छोड़ दिया। वह सब बैकी से माफी मांगते हैं। बैकी उन्हें माफ नहीं करती। वो फ्रीन को देखती है और बोलती है, फ्रीन मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना इन लोगों के पास। फ्रीन उसे लेकर कार में बैठ जाती है। बैकी एक स्माइल के साथ फ्रीन को थैंक्स बोलती है। कार मैंशन के आगे रुकती है। बैकी के हाथों को होल्ड करती है और उसे मैंशन के अंदर ले आती है। फ्रीन बोलती है, तुम यहाँ रहो, मैं आती हूँ। बैकी स्माइल करती है और सोफे पे बैठ जाती है। फ्रीन अपने कमरे में जाती है। तभी बैकी का कॉल आता है। उसकी आंटी बोलती है, बैकी तुम कहाँ हो? तुम जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी नानी हॉस्पिटल में है। यह सुनकर बैकी को कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से फ्रीन के मेंशन से भाग जाती है। इधर फ्रीन वापस आती है। वह देखती है कि बैकी फिर से भाग गई। फ्रीन बहुत ही गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है और बोलती है, उसे ढूंढ कर लाओ मेरे पास। फ्रीन मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखती है और बोलती है, वो भाग तो सकती है पर फ्रीन सरोचा से छुपना उसके बस की बात नहीं। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके प्लीज़ बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।